हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द IITians गुरुकुल फैमिली। IITians गुरुकुल परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी चैप्टर 5, जिसका नाम है लघुत्तम समापवर्तय और महत्तम समापवर्तय, यानी कि लासा और मासा, जो हम शॉर्ट में बोलते हैं। तो मैं आपको सिखाती हूँ पहले लासा। तो लासा वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई दो या दो से अधिक संख्याओं से पूरी तरह कट जाए, यानी भाग चला जाए, शेषफल क्या रहे उसका 0। जैसे कि मैं आपको करके बताती हूँ। जैसे हमें यहाँ पे दिया है लासा में कि 12, 18 और 6, इसका हमें क्या निकालना है? लासा। तो अब हम इसका लासा लेंगे। लासा हमारी दो विधियों से जाता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले मैं आपको इसको करके दिखाती हूँ कि कैसे हमारा लासा कौन सी संख्या निकलती है। तो 12 उतार लेंगे, यहाँ पे 18 उतार लेंगे, यहाँ पे 6। अब हम देखेंगे कि हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हम पहले सबसे छोटी से छोटी संख्या लेंगे, जो इसमें इन सभी संख्याओं में क्या चला जाए? भाग। यानी कि एक से हम अगर एक देखेंगे तो वो सभी संख्याओं में भाग चला जाएगा, लेकिन हमारा आएगा क्या? वही संख्या निकल गई, तो उसे करने से हमें कोई फायदा नहीं है। तो उससे बड़ी हमारी संख्या क्या है? 2। तो 2 से देखेंगे, इनमें चला जाएगा, तो इसमें 6 बार जाएगा, इसमें 9 बार जाएगा, इसमें 3 बार। अब फिर 2 से देखेंगे, क्योंकि इसमें चला जाएगा, तो इसमें 3 बार जाएगा। यहाँ पर 9 का 9 उतार देंगे और ये 3 का 3 उतार, जिसमें नहीं जाता उसे ऐसे ही कैसे उतार देते हैं। अब देखेंगे हम, इसमें 2 से बड़ा क्या है? 3, और 3 से इन सभी में क्या चला जाएगा? भाग। तो 3 से देंगे, 3 एक बार, 3 त्रिका 9 और इसमें 1 बार। अब हमारे पास क्या बचा? 1 3 बचा बस। तो इस फिर देंगे 3 से 1 और 1 और 1। अब हमारा यहाँ पे लास्ट में 1 1 हो जाता है, हम वहीं बंद कर देते हैं। अब हम लासा लेंगे, तो लासा कितना आ जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो हमारा कितना लासा आएगा? 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 ती 36। कितना आ जाएगा हमारा? 36। ये हमारा क्या निकल के आया? लासा। अब मैंने जैसे आपको परिभाषा बताई कि वह छोटी से छोटी संख्या निकल के आती है हमारी लासा, कि जो हमारी दी हुई संख्याओं, इनसे इसमें क्या चला जाए? पूरा भाग। मैं आपको करके बताती हूँ कि अगर हम 36 में 12 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार चला जाएगा। अगर हम 18 से देंगे तो 2 बार चला जाएगा, और 6 से देंगे तो 6 बार चला जाएगा। तो यानी कि ये हमारी कैसी संख्या है? छोटी से छोटी। इससे 36 से बड़ी भी काफ़ी संख्या हो सकती है, इन सभी से, इन तीनों से क्या चला जाए? भाग। लेकिन लासा हमारी वह संख्या निकलती है छोटी से छोटी, जो इन सभी संख्याओं से इसमें क्या चला जाए? पूरा भाग। यदि हमारा लासा निकल के ऐसी संख्या आ रही है कि जिससे एक संख्या से इनमें से भाग नहीं जा रहा, तो हमारा वो लासा क्या हो जाएगा? गलत। ओके। मैंने आपको सिखाया लासा निकालना, यानी मैंने आपको लासा निकालना नहीं सिखाया। अभी यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको यह सिखाया है कि लासा हमारा होती क्या चीज है। मतलब वह लासा हमारी वह छोटी से छोटी संख्या निकल के आई है, जिससे इसमें पूरा इन संख्याओं से क्या जा रहा है? भाग। अब लासा निकालने की 2 विधियां होती हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। तो हमारी लासा निकालने की 2 विधियाँ, एक हमारी भाग विधि और एक होती है गुणनखंड विधि। तो पहले मैं आपको सिखाऊंगी भाग विधि। भाग विधि में हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है 6, 8 और 16, ये संख्याएं दी हुई हैं हमें। इसका हमें क्या निकालना है? लासा। तो पहले हम इन संख्याओं को क्या करते हैं? इनको कॉमा लगा के इसमें लिख लेते हैं, 6, 8 और 16। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? हम ऐसी अभाज्य, छोटी से छोटी अभाज्य संख्याओं से इनमें क्या देते हैं? भाग। और यह देखते हैं कि कम से कम 1 या 2 में तो इनका भाग उस संख्या से जाना चाहिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे मैं 2 ले लूँगी, तो 2 से देंगे इसमें भाग, तो 3 बार जाएगा। 8 में देंगे तो 4 बार जाएगा, और 16 में देंगे तो 8 बार जाएगा। फिर हम देखेंगे 2 से हमारा फिर से चला जाएगा 4 में और 8 में, लेकिन 3 में नहीं जाएगा, तो कोई बात नहीं, कम से कम 2 में तो जा रहा, तो 2 दे देंगे। तो 2 से देंगे, 3 का 3 यूं ही उतार देंगे, उसके साथ कुछ नहीं करेंगे। फिर 4 में देंगे तो 2 दूनी 4। फिर 8 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। अब हमें फिर दिख रहा है कि 2 से इन दोनों में फिर से जा रहा है, तो हम फिर से दे देंगे 2 से। तो 3 का 3 यूं ही उतार देंगे, 2 1 कम 2, और यहाँ पर 2 दूनी 4।
अब हम फिर से 2 से दे देंगे, 3 का 3 यूँ ही, 1 का 1 और 2 एकम 2। अब हमें दिख रहा है बस 3 बचा, तो हम किससे देंगे, इसमें 3 से भाग देंगे, तो 3 एकम 3, 1 1 1। अब इसका लासा कितना आ जाएगा हमारा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 1 2 3 4 और ये, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 16 48, कितना हो जाएगा 48। हमारा लासा कितना हो जाएगा, ये 48। तो ये हमारा निकल के आया लासा के इस संख्याओं से इसमें क्या चलाएगा, पूरा पूरा भाग। और ये होगी हमारी भाग विधि। इसको संख्याओं को पहले लिख लेते हैं और फिर ऐसी अभाज्य संख्याएं देखते हैं छोटी से छोटी, जो इसमें पूरा पूरा इनमें भाग चला जाए, यानी कि इनमें भाग चला जाए 1 या 2 संख्या में। तो ऐसे ही भाग विधि से हमने लासा निकाला। अब ये तो होगी हमारी भाग विधि, और आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, जब लासा निकालेंगे तो और सीख जाएंगे। तो अब मैं सिखाती हूँ आपको गुणनखंड विधि दूसरी। तो अब हम सीखेंगे गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि जैसे कि आप लोगों को पता ही चल रहा होगा कि आप लोगों ने पिछले चैप्टर में गुणनखंड पढ़े होंगे। तो गुणनखंड में क्या करते हैं, हम उनका गुणनखंड करते हैं, कोई संख्या दी होती है। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमें 6 दिया है, यहाँ पे 6 दिया है, 8 दिया है और 16 दिया है। इसमें हम गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, इन सभी को अलग अलग लिख लेंगे और इनके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो आप लोग पिछले चैप्टर में अभाज्य गुणनखंड निकालना सीख गए होंगे, तो चलो निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 का 6 का निकालेंगे, तो 2 गुणा 3, ये क्या होगा, 2 तिया 6 निकल गया। 8 का निकालेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब 16 का निकालेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ये हमारे हो गए अभाज्य गुणनखंड। अब हम इसमें क्या करते हैं कि जो हमारे उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं उन्हें हम लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये ले लिया, ठीक है, तो इसको हम लासा में लिख लेंगे। यहाँ पे 2, ये कॉमन है, इसको ले लेंगे, ये है, इसको ले लेंगे। अब हमारा बचा क्या, यहाँ पे 2 बचा और 3 बचा, तो इसको भी हम लिख लेंगे। अब इनका आपस में हम क्या कर देंगे, गुणा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48, कितना निकल के आया हमारा 48। से भाग विधि से निकाला था तो भी हमारा लासा क्या था 48 इन्हीं संख्याओं का, और हमने गुणनखंड विधि से निकाला तब भी हमारा लासा क्या आया 48, यानी हमारा ये भी सही है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक बार आपको फिर समझाती हूँ। पहले हम इनको संख्या दी हुई है उन्हें अलग अलग लिख लेते हैं, उसके बाद उनके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड में जो उभयनिष्ठ होते हैं उन्हें पहले लिख लेते हैं, और जो बाकी रह जाते हैं शेष, वो किसी के उभयनिष्ठ नहीं होते तो उनको भी हम लिख लेते हैं और फिर उनका आपस में क्या कर देते हैं, गुणा। तो ये हमारी हो जाती है गुणनखंड विधि से लासा निकालने की विधि। ओके, तो अब हम लोगों ने लासा निकालना सीख लिया। 2 विधियों से कैसे निकालते हैं अब आप लोग निकाल सकते हो आराम से। अब मैं आपको सिखाऊंगी मासा। मासा हमारी वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित, यानी पूरा पूरा उनसे भाग चला जाता है। यानी जैसे मैं आपको समझाती हूँ मासा, एक बार करके तो एक अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है। जैसे हमें यहाँ पे दिया है, मान लीजिए 36, 12 और 10, ये हमें संख्याएं दी हुई हैं। ओके, अब हम इसकी भी 2 विधियां होती हैं। क्या, अब मैं पहले आपको यही समझाती हूँ कि मासा होता क्या है। तो जैसे मैं इसका मासा निकालूंगी तो इनका हम अलग अलग मासा निकालते हैं। 36 का अलग, 12 का अलग और 10 का अलग। तो इनका क्या करेंगे, इससे 2 से काटेंगे 18 बार जाएगा, इससे काटेंगे 9 बार, 3 से काटेंगे, फिर 3 से काटेंगे, इसको काटेंगे 6 बार, फिर 2 से 3 बार, फिर 3 से 1 बार, फिर 2 से काटेंगे 5 बार, फिर 5 से काटेंगे 1 बार। ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसके मासा के लिए मासा लिख लेंगे यहाँ पे। फिर हम इन संख्याओं को लिखेंगे 36, 12 और 10। अब इनके जो यानी कि ये मान लीजिए इनके गुणनखंड किए हैं हमने, तो इनको लिख लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। इसको लिख लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 5। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब हम इसमें क्या देखते हैं कि
तीनों में वो क्या हो, एक संख्या उभयनिष्ठ हो, क्या हो, उभयनिष्ठ। हमारा हम देख सकते हैं यहाँ पे कि सिर्फ हमारा 2 एक ऐसी संख्या है जो तीनों में क्या है, उभयनिष्ठ, बाकी कोई नहीं है, क्योंकि 5 इसमें नहीं है, 2 इसमें दूसरा है नहीं है, इसमें 3 नहीं है, तो इसमें इसके अलावा 2 के अलावा इसमें हमारा कोई उभयनिष्ठ नहीं है। तो अब हम क्या कर लेंगे, इस 2 को यहाँ पे मासा बराबर लिख देंगे, तो इसका मासा कितना हो जाएगा, 2। अब 2 हमारी बड़ी से बड़ी संख्या निकल के आई है जो इनमें क्या चला जाएगा, इससे पूरा पूरा भाग। ओके, तो ये तो होता है हमारा मासा। आप लोगों को समझ में आया होगा कि मासा हमारी वह बड़ी से बड़ी संख्या निकल के आती है जो इसमें इनसे क्या चला जाएगा, पूरा पूरा भाग। अगर हम 4 लेंगे, मान लीजिए हम 2 को छोड़ देते हैं, 4 लेते हैं, वो भी 2 से बड़ा है, तो अगर हम इनमें भाग देंगे तो मान लीजिए 36 में चला जाएगा, 12 में चला जाएगा, लेकिन 10 में नहीं जाएगा। लेकिन हमारी मासा वह संख्या निकल के जाती है कि तीनों में क्या चला जाए, पूरा पूरा बराबर भाग चला जाए। इसलिए ये हमारी 2 सबसे बड़ी संख्या है जिससे इन तीनों में क्या चला जाएगा, पूरा पूरा भाग। ओके, अब इसकी भी 2 विधियाँ होती हैं। तो जैसे कि हमने लासा में पढ़ी, उसकी 2 विधियाँ होती हैं, उसी तरह मासा में हमारी 2 विधियाँ होती हैं। एक होती है भाग विधि और दूसरी होती है गुणनखंड विधि। तो आप लोगों को मैं भाग विधि बताती हूँ। जैसे हमारी संख्या दी है 12, 18 और 24, इनका हमें क्या निकालना है, मासा। क्या निकालना है, मासा। तो पहले हम इसे निकालेंगे भाग विधि से। किससे, भाग विधि से। तो भाग विधि तो वही है जैसे हम जिसमें क्या करें, इससे इसमें भाग करेंगे। तो हम क्या देखते हैं, इसमें देखेंगे सबसे छोटी संख्या हमारी क्या है। तो सबसे छोटी जितनी भी संख्याएं दी हों उनमें आप लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे छोटी संख्या। तो हमारी सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है, 12। और उससे बड़ी देखेंगे, उससे बड़ी क्या है हमारी, 18। तो हम क्या करेंगे, 12 से भाग देंगे, किसमें, 18 से, 18 में, सॉरी। तो जो हमारी सब पहले हम देखते हैं सबसे छोटी संख्या कौन सी है, उसके बाद देखते हैं उससे बड़ी संख्या कौन सी है। तो जो सबसे छोटी संख्या होती है उससे हम देते हैं भाग, और जो सबसे उससे छोटी होती है उसमें उसका भाग देते हैं 12 से। ठीक है, तो अब 12 से भाग देंगे इसमें 18 में, तो एक बार जाएगा, 12 एक कम 12, यहाँ पे कितने बचे, 6। अब ये हमारा 6 आ गया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इस 12 में इससे भाग देंगे, इस 12 में 6 से भाग देंगे, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। 12 पूरा कट गया, कुछ नहीं बचा। तो अब हम जो जहाँ पे हमारी किसी संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाता है, जब तक पूरा पूरा भाग नहीं जाता, यानी शेषफल 0 नहीं आता, तब तक हम भाग करते हैं। लेकिन जहाँ पर हमारा शेषफल 0 आ जाता है, वहाँ पर जो भाजक होता है उसे हम उठा लेते हैं और फिर रह जाते हैं उस संख्या में क्या कर देंगे, भाग। तो हमारा 24 रह गया है, 6 से हम 24 में क्या कर देंगे, भाग। तो हमारी कितनी बार आ जाएगा, 6 बार, नहीं 4 बार, 24 पूरा पूरा कट गया। अगर ये नहीं कटता तो आगे भाग देते हम, लेकिन यहाँ पे ये शेषफल हमारा 0 आ गया। तो ये हमारा जो भाजक सबसे लास्ट में होता है वो हमारा क्या हो जाता है, मासा। क्या हो जाता है, मासा। तो यहाँ पे मासा बराबर क्या हो जाएगा, 6। क्या हो जाएगा, 6। हम यहाँ पे ना तो शेषफल को लेते हैं और ना ही भागफल को लेते हैं, हम यहाँ पे क्या लेते हैं, भाजक को, जिससे हम यानी भाग किसी संख्या में देते हैं, वो होता है हमारा भाजक। और मासा में हम उसी को उठाते हैं जो लास्ट में रह जाता है 0 शेषफल, तो हम उसको ले लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा मासा। अब हमारा 6 क्या है, 6 एक ऐसी संख्या है जिससे 12 में भी पूरा भाग चला जाएगा, 18 में भी और 24 में भी। इससे बड़ी कोई संख्या नहीं है कि इसमें इन तीनों में बराबर बराबर पूरा पूरा यानी भाग चला जाए। तो 6 हमारी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीनों में क्या चला जाएगा, भाग। ये तो हुई हमारी भाग विधि। अब दूसरी हमारी गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि में हम लासा की तरह ही करते हैं, उसमें क्या लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं इनके। तो हम 12 में 12 के कर लेंगे, 18 के कर लेंगे और 24 के कर लेंगे। तो हम 12 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 2 दूनी 4, 4 तीन 12। अब ऐसे ही हम 18 के करेंगे, तो 2 गुणा 3 गुणा 3, तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 और 6 तिया 18, ये हो गया। अब 24 के करेंगे, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तीन 24। तो ये हो गए हमारे गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अब हम इसमें क्या करते हैं, जो उभयनिष्ठ होता है उसे लेते हैं। तो हमारा उभयनिष्ठ क्या है, इसमें 2 है और क्या हमारा लास्ट में 3 है, लास्ट में तीनों में 3 आ रहा है, तो ये हो गया। इसके बाद
इसमें कोई उभयनिष्ठ नहीं है, लेकिन हम लासा में क्या करते थे कि जो उभयनिष्ठ है उसे भी लिखते थे, और जो उभयनिष्ठ नहीं है, जो बचा हुआ है, किसी का उभयनिष्ठ नहीं है लेकिन उसे भी लिखते थे। लेकिन हम यहाँ पे मासा में वह काम नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिर्फ उभयनिष्ठ संख्याओं को ही उठाते हैं। तो यहाँ पे हमारा मासा हो जाएगा 2 गुणा 3, जो उभयनिष्ठ है सिर्फ उसे ही लेंगे। तो कितना आया, 2 3 6, कितना आया हमारा 6। 6 हमारा भाग विधि से भी आया और 6 हमारा गुणनखंड विधि से भी। गुणनखंड विधि में क्या करना होता है हमारा, यहाँ पे इसमें अभाज्य गुणनखंड करते हैं और उसके बाद हम क्या देखते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है उनको लेते हैं और उनका आपस में क्या कर देते हैं हम, गुणा। तो वो हमारा हो जाता है मासा। ओके, तो ये तो हुआ हमारा संख्याओं का लासा और मासा निकालना। लेकिन अगर यदि हमें भिन्नों का लासा मासा निकालने के लिए दे दे तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए भिन्नों का लासा मासा निकालने के लिए 2 फॉर्मूले होते हैं, जिसमें पहला फॉर्मूला है भिन्नों का लासा निकालना। किसका, भिन्नों का लासा निकालना। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो अंश होते हैं भिन्न में क्या होते हैं, अंश और हर, यानी 2/4 लिखा है तो ये क्या हो जाएगा हमारा अंश और ये हो जाएगा हर। तो उसमें 2 चीज़ होती हैं, अंश और हर। तो जो अंश होते हैं सारे भिन्नों के अंश होंगे तो उनका क्या लेंगे हम, लासा, और जो हर होंगे उनका क्या लेंगे हम, मासा। तो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल करके दिखाती हूँ जिससे आप लोगों की अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो मैंने जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिया है 6/4 और 4/8 और 2/12। इनका हमें क्या करना है, लासा। क्या करना है, लासा। तो हमें जैसे फॉर्मूला दिया है भिन्नों का लासा निकालें, अंशों का हम क्या करेंगे, लासा, और हरों का क्या करेंगे, मासा। तो अंश हमारे यहाँ पे क्या है, 6 4 और 2। तो इसका हम लासा करेंगे। यहाँ पे लासा कर लेती हूँ मैं, 4 2 और 6। तो 2 से देंगे 3 बार, 2 बार और 1 बार। फिर करेंगे 2 से 3 बार, 3 के 3, 1 का 1 और 1, और 3 से 1 बार, 1 1 1। तो हमारा लासा कितना आएगा, 2 दूनी 4 और 4 3 12। कितना हो जाएगा हमारा लासा इनका, भिन्नों का लासा कितना हो जाएगा, अंशों का लासा सॉरी कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 4 3 12। अब बट्टे हमें और हरों का क्या करना है, मासा। हरों को हमें क्या करना है, मासा। मैं आपको भाग विधि से करके दिखाती हूँ यहाँ पे। तो हम देखेंगे सबसे छोटी संख्या क्या है हमारी, 4, उससे बड़ी क्या है 8। तो हम 4 से भाग देंगे किसमें, 8 में। कितने आ जाएगा, 2 बार, पूरा चला जाएगा, पूरा चला गया। तो मैंने आप लोगों को बताया कि जब हम इसमें भाग देते हैं छोटी संख्या से बड़ी में, तो जो हमारा भाजक होता है, और अगर हमारा शेषफल की संख्या में भाग दे रहे हो, शेषफल 0 आता है तो हम उसे उठा लेते हैं भाजक को। अब जो दूसरी हमारी तीसरी संख्या रहती है उसमें भाग देंगे किससे, 4 से भाग देंगे 12 में। तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। ये भी हमारा पूरा कट गया। तो हमारा मासा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 4। अब मुझे दिख रही है कि ये हमारा 4 से 12 में भाग चला जाएगा। तो कितनी बार जाएगा, 4 3 12। कितनी बार, 3। तो हमारा इस भिन्न का लासा कितना हो जाएगा, 3, यानी 3/1 लिख दो या 3 लिख दो। अगर आप इसे नहीं काट दे, 12/4 लिखते हैं, फिर भी हमारा आंसर सही है। लेकिन वह जब हम एग्जाम देते हैं तो उसके ऑप्शन के हिसाब से हम करते हैं। अगर उसमें काट के दिया है, 3 दिया या 3/1 दिया है तो हमें काटना पड़ेगा। अगर ऐसे नहीं दिया तो हम क्या करते हैं, 12/4 ही उसमें टिक कर देंगे। जो हमारा ऑप्शन में दिया होता है उस हिसाब से हम करते हैं। अगर काट के दे रहा तो काट देते हैं, अगर नहीं काट रहा तो नहीं काटते। तो आप लोगों को समझ में आया होगा हम भिन्नों का लासा कैसे करते हैं। अब मैं आप लोगों को सिखाऊंगी भिन्नों का मासा। अब भिन्नों का मासा करने के लिए हमें क्या, जैसे हमें दिया है भिन्नों का मासा निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला है भिन्नों का मासा बराबर अंशों का मासा बट्टे हरों का लासा। यानी कि जहाँ पे हमें अगर मासा निकालने की बात करता है, भिन्न का मासा निकालने की बात करता है, तो हम उसमें अंशों का क्या करेंगे, मासा। अगर लासा निकालने की बात कर रहा है भिन्नों का, तो अंश का क्या करेंगे हम, लासा। यानी कि जो हमें जिस निकलवा रहा है भिन्नों का, वही हम अंशों का करते हैं। तो मैं आप लोगों को इसी एग्जाम्पल का मासा निकाल के दिखाती हूँ। ओके, तो हमें इसमें क्या करना है, अंशों का क्या करना है, मासा। वहाँ पे हमने अंशों का क्या किया था, लासा। तो हम पहले अंशों का यहाँ पे क्या करेंगे, मासा। तो मासा मैं भाग विधि से करूँगी फिर से। तो हम देखेंगे सबसे छोटा हमारा क्या है, 2 से भाग देंगे, उससे बड़ा क्या है, 4 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो ये पूरा चला गया। उस हिसाब से हम भाजक को उठा लेंगे, फिर जो रह गया उसमें देंगे। तो कितनी बार जाएगा, 6 में 3 बार। कितनी बार, 6 बार। तो हमारा यहाँ पे मासा क्या निकल के आया, 2। तो हमारा भिन्नों का अंशों का मासा कितना निकल के आया, 2। अब हम इसमें क्या करेंगे,
हरों का क्या करना है हमें, लासा। तो 4 का और 8 का और 12 का हम क्या कर देंगे, लासा। तो 2 से काटेंगे इसे 2 बार, ये 4 बार और ये 6 बार। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। फिर 2 से काटेंगे 1 बार, 3 के 3। फिर 3 से काटेंगे 1 1 1। तो कितनी बार जाएगा, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 ती 24। कितनी आया हमारा लासा, हरों का लासा कितना आया, 24। अब हमें दिख रहा है कि ये भी कट रहा है, तो हम 2 से इसे काट देंगे, 2 एकम 2 और ये कितनी बार जाएगा, 12 बार। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1/12। ओके, तो ये तो हमने सीखा भिन्नों का लासा और मासा निकालना, उनके फॉर्मूले। तो आप लोगों ने अपनी कॉपी में नोट करके रखना और जब ज़रूरत पड़े तब आप लोग देख सको उसे। ओके, तो अब हम सीखेंगे कि जैसे हमें कोई संख्याओं के लासा दिए हों, मासा दिए हों और एक संख्या दी हो और उसमें से दूसरी संख्या न दी हो, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। इस फॉर्मूले के हिसाब से एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं आपको इसको एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगी। तो जैसे कि हमें लासा बराबर दिया 2520 और मासा बराबर दिया 12 और पहली संख्या बराबर दिया 504 और हमें दूसरी संख्या इसमें निकालनी है। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। अगर वैसे करेंगे तो हमारे कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए ये फॉर्मूला दिया हुआ है, तो इस फॉर्मूला को हम यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, लासा की जगह लासा रख देंगे, लासा की जगह लासा, मासा की जगह कितना हो गया हमारा 12 और पहली संख्या की जगह पहली संख्या रख देंगे 504। तो अब हमने ये पहली संख्या की जगह 504 लिख दिया, दूसरी संख्या नहीं दी तो हम दूसरी संख्या लिख दी। यहाँ पे लासा दिया है तो लासा की जगह लासा रख दिया, मासा दिया है मासा की जगह मासा। हम क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले और क्वेश्चन में हम देखेंगे कि हमें क्या क्या दिया हुआ है, तो हम इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारी चीज़ क्वेश्चन में दी हुई है वह उसकी जगह रखते जाएंगे और जो नहीं दिया हुआ उसे यूं का यूं ही उतार देंगे। उसके बाद जैसा कि मैंने यहाँ पे किया है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे इनका कैंची गुणा, यानी कि ये जो संख्या है इसे इधर ले जाएंगे। तो अब ये हमारी संख्या इधर किसमें, गुणा में, किसमें, गुणा में। तो उधर जाएगी तो किसमें हो जाएगी, भाग में, क्योंकि कोई संख्या अगर यदि इधर गुणा में होती है तो उधर जाके भाग में हो जाती है, अगर इधर जोड़ में होती है तो उधर जाके घटाए में हो जाती है। ओके, तो हम इसे उतारेंगे 2520 गुणा 12 और ये हमारी संख्या इधर आएगी गुणा में से, तो इधर किस में आ जाएगी, ये भाग में। तो हम क्या करेंगे कि इसे 12 से इसको काट देंगे, तो कितनी में आएगा, 12 चौक 48, इधर 2 बचाएंगे तो 12 दूनी 24। अब हम 42 का इसमें क्या करेंगे, भाग। अब हम अगर इधर 42 का नहीं करते तो हम क्या करेंगे, इसमें हम 4 से भाग दे देंगे, नहीं सॉरी 4 से तो नहीं जाएगा, किससे कर देंगे, 2 से, 2 से कर देंगे। सो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिंग 12 और 0 का 0। अब हम क्या करेंगे, 21 से इसमें भाग देंगे, तो 21 छिक्के 126 और 0 का 0। तो हमारा यहाँ पे दूसरी संख्या बराबर क्या आ जाएगा, हमारा 60। कितना आ जाएगा, 60। कितना, दूसरी संख्या हमारी क्या आ जाएगी, 60। अगर हमें जैसे यहाँ पे लासा न दिया हो तो हम लासा को इधर ले आएंगे, अगर मासा न दिया हो तो मासा को इधर ले आएंगे और उनका आपस में कैंची गुणा करके उनको काट पीट कर देंगे, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, जो चीज़ हमें नहीं दी हुई और वही चीज़ हमसे पूछता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं और इस चैप्टर में हमने लासा निकालना सीखा और लासा किसे कहते हैं, मासा किसे कहते हैं और उनकी कुछ विधियाँ भी सीखी और भिन्नों का लासा मासा निकालना भी सीखा। तो अगले लेक्चर में मैं आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज कराऊंगी और ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और IITians गुरुकुल फैमिली को ऐसे ही बढ़ाते रहें। थैंक यू।